आज हम आए हैं शंकरलाल जी पारीक निवासी बिकमसरा इनके खेत पर। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दें कि इन्होंने अपने खेत में डिग्गी बना रखी है सिंचाई के लिए, और जब भी फालतू पानी होता है डिग्गी में डाल लेते हैं। ये एक प्रगतिशील किसान है, हर तरीके से सोच समझ कर कार्य करते हैं। तो ये डिग्गी है और डिग्गी के अंदर है, ये आपको दिखाई पड़ रही है ये काई। तो इन्होंने सूक्ष्म सिंचाई, जिसको टपक सिंचाई या ड्रिप बोलते हैं, वो सिस्टम लगाया है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको देने के लिए आपको लेकर चलते हैं। आज इनका पूरा सिस्टम दिखाने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो अभी इन्होंने ये डिग्गी लगाई है और इस पे ड्रिप लगाई है। तो आइए आपको इस जो काई है इससे बचाव के लिए क्या किया है इन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। ये है सैंड फिल्टर। तो बूस्टर से पानी आता है और इस फिल्टर में आता है। तो इसमें जो काई है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सैंड फिल्टर के अंदर सैंड डली हुई होती है। तो इसमें क्या है कि जो भी काई जितनी भी आती है उसको इससे निकाल लेते हैं हम। ये देखिए इसमें सैंड भरी रहती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैंड है, इसमें ये सैंड है। तो ये काई को आगे नहीं जाने देती ड्रिप में। इससे आगे की जानकारी लिए मैं आप बता दूँ, ये अपना है, इस पे लगा है प्रेशर का वाल है। इसके बाद में ये वेंचुरी, यहाँ से हम जो ड्रिप में अपने को जो भी देना होता है दवाई वगैरह, उसको यहाँ से दे सकते हैं। उसके आगे है डिस्क फिल्टर। तो इस डिस्क फिल्टर में क्या है कि या मामूली रेत मिट्टी कुछ भी ड्रिप के आगे नहीं जाने देती। उससे आगे हम चलते हैं। इन्होंने ये जो ड्रिप लगाई है इसको टपक सिंचाई भी कहते हैं। तो इन्होंने इस ड्रिप को लगाया है HDP कॉइल पे। सरकार PVC पाइप पर भी अनुदान देती है और HDP कॉइल पर भी अनुदान देती है। तो इसकी जो स्पेसिंग है वो है 1.2 मीटर। तो इसमें ये 90 mm की कॉइल है। ये जो कॉइल है ये 90 mm की है। उसमें से हमने ये एक बीघा पर एक वाल निकाला है, यानी 1 बीघा की ड्रिप एक साथ चलती है। तो इसको हम आगे चल के दिखाते हैं। वाल ये कंप्रेशन फिटिंग के माध्यम से हमने इस वाल को, ये 90 mm की टी है और 90 से 63 में करके, और यहाँ पर ये कंट्रोल वाल लगा दिए। तो इसके माध्यम से ये जो वाल है ये 1 बीघा ज़मीन के लिए खुलता है, और इधर ये दूसरा वाल है ये 1 बीघा पे खुलता है। ऐसे पूरे खेत में जिस प्रकार से नज़र दौड़ाए हम, तो देखते हैं अपने पूरे लगभग ये 2 हेक्टेयर ज़मीन में इन्होंने ड्रिप लगवाई है। और इस पर अभी कॉटन की बिजाई कर रहे हैं। तो इस कॉटन की बिजाई के लिए ड्रिप से सुगम और बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये मात्र 30% पानी उपयोग में लेती है। अगर हम बड़े फुहारे का मुकाबला करें तो ये 30% पानी की बचत होती है। अभी ये तुपाई कर रहे हैं, आगे हम किसान से भी पता करेंगे कि भाई ये ड्रिप उन्होंने किस आधार पे लगाई, क्यों लगवाई, क्या खर्चा पड़ा। इसकी आगे जानकारी हम किसान के पास में जा कर के देते हैं। ये हैं अपने शंकरलाल जी के सुपुत्र मांगीलाल जी पारीक बिकमसरा, जिनके खेत में ये ड्रिप का सिस्टम लगा है। तो इन्होंने सिस्टम किस आधार पे लगाया, क्यों लगाया, इसकी पूरी जानकारी आज मांगीलाल जी से लेंगे। मांगीलाल जी, ये कौन सी कंपनी का सिस्टम आपने लगाया है? ये मैंने जैन इरिगेशन सिस्टम का ड्रिप सिस्टम लगवाया है। तो आपने जैन का क्यों लगवाया? जैन का इसलिए लगवाया कि विश्व में 2 ही मतलब सिंचाई पद्धति में अग्रसर कंपनियां हैं। एक तो है नेटाफेम और दूसरी है जैन इरिगेशन। अच्छा, इसलिए तो इसका आपको खर्चा कितना पड़ा, कितना अनुदान मिला, क्या मिला? खर्चा मेरे को राज्य सरकार द्वारा 20,000 रुपये पर बीघा से सब्सिडी प्राप्त हुई। और सब्सिडी काट कर लगभग कितना खर्चा हुआ आपके पर बीघा के हिसाब से? पर बीघा के हिसाब से हाँ, तो ये लगभग 1 हेक्टेयर का 2 लाख का कोटेशन बनता है। हाँ हाँ। और आपके हिसाब से 20,000 रुपये बीघा के हिसाब से लगभग 80,000 रुपये आपकी सब्सिडी बन हाँ, गई, अनुदान बन गया। अनुदान बन गया। तो आपका 1,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर खर्चा आया। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है इसमें आपके जो आपने इसमें कॉटन यानी कपास बोई है, हाँ हाँ, तो इसका उत्पादन का कितना प्रति बीघा के हिसाब से कितना फायदा आपको हो सकता है लगभग? मेरे हिसाब से तो जैसे फुहारों से खेती करते हैं उसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, हाँ, और उसमें बीज
बीज की मात्रा भी ज़्यादा डालना पड़ता है, हाँ। इसलिए हाइब्रिड बीज आता है वो भी किसान को महंगा पड़ता है। और इसमें तो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको तो और आप अपने हाथ से हाँ, हाथ टोप से रहे हैं। तुपाई करनी पड़ती है और इसकी। इसमें खरपतवार भी और नहीं होता, खरपतवार का वो खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, खरपतवार तो होगी नहीं। और जहर भी नहीं डालना पड़ेगा। हाँ, वो पेस्टिसाइड का वो खर्चा भी बच नहीं है जाएगा। कॉटन में। तो लगभग आप अपने हिसाब से अगर हम और मान के चलें तो लगभग प्रति बीघा उत्पादन में कितना फर्क आ सकता है इसमें टपक सिंचाई से और फुहारे के मुकाबले? ये लगभग कितना आना चाहिए? देखिए, खर्चा तो 50-60% बचत है ही, हाँ। 50-60% मतलब खर्चा में तो बचत है ही। अब उत्पादन और में इस कितना फर्क आएगा? उत्पादन तो मेरे हिसाब से तो जैसे फुहारों से खेती करते हैं या नहरी एरिया में जैसे पानी डालते हैं ज़मीन पर क्यारियों में, उससे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें खरपतवार भी नहीं है और थोड़ा पौधे को गैप भी मिल जाएगा। ये प्रगतिशील किसान है और इनका कहना है कि भी खर्चे में बचत होगा और उत्पादन में भी फर्क होगा। तो हमने जहाँ तक सुना है कि भी टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई से जो कॉटन की फसल का औसत उत्पादन है वो प्रति बीघा लगभग 2 से 3 कुंटल ज़्यादा उतरता है। इस हिसाब से किसान को लगभग एक फसल में ही अपना लगाया हुआ खर्चा वसूल हो जाता है। ऊपर से जो गहराती जल समस्या है, जल संकट है, उसे उभरने का एकमात्र तरीका यही है और खर्चा भी निकल जाता है और किसान को अपनी बढ़िया खेती इसमें ले सकते हैं। इसमें अभी ये कॉटन बोई है, आगे इसी सिस्टम पर अपने सरसों भी बो सकते हैं। और अगर इसको सब्जी में लेना चाहें तो इस स्पेसिंग को इसके बीच में दोनों साइड वाल निकले हुए हैं, तो इसको बीच में एक लाइन और डाल दो तो इसमें सब्जी भी हम बो सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।